वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल सरकार ने बनाया वैदिक संस्कार बोर्ड। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सूबे में वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का गठन कर दिया है। 22 सदस्यों वाले इस बोर्ड का पहला अध्यक्ष प्रोफेसर गणेश जी लाल सुथार को बनाया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा। अब बोर्ड की देखरेख में प्रदेश के वेद ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाएगा। बोर्ड इससे जुड़ा ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी तैयार करवाएगा। वही वैद्य मंत्रों और ग्रंथों को सरल हिंदी भाषा में अनुवाद करवाएगा। इसमें कुल 22 सदस्य होंगे। इनमें से 12 सरकारी और 10 गैर सरकारी सदस्य होंगे। बोर्ड में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर को भी शामिल किया जाएगा। बोर्ड का कार्य क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान होगा। किसानों के लिए खुशखबरी, अब सोलर पंप पर मिलेगा 60% सब्सिडी। सरकार किसानों को सोलर पंप संयंत्र पर 60% सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे वे सिंचाई में आसानी से मदद ले सके। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर सिस्टम और भूमि स्वामित्व की शर्तें पूरी करनी होंगी। यह सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जाएगी। इनमें 30% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। किसान अपनी आवश्यकता के हिसाब से 3 HP, 5 HP और 7.5 HP क्षमता वाले सोलर पंप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान को सोलर पंप की अधिकतम क्षमता पर सब्सिडी मिलेगी। MBBS और BDS अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु होगी 62 साल। राजस्थान में MBBS और BDS अधिकारियों के रिटायरमेंट की आयु अब 60 नहीं बल्कि 62 साल होगी। इसके लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा है राज्य सरकार तत्काल इस संबंध में सर्कुलर जारी करे। आपको बता दें, BDS डिग्रीधारी की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल को चुनौती दी गई थी। अब इस पर राजस्थान सरकार का फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि BDS और MBBS अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु 62 साल होगी। राजस्थान के पत्रकारों के बच्चों को भजनलाल सरकार देगी सौगात। राजस्थान के पत्रकारों के बच्चों को भजनलाल सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सूचना और जनसंपर्क विभाग ने अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी कर दी। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 को पूरा करते हुए राज्य के सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना राजस्थान में हुआ लागू। राजस्थान में मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना लागू कर दी गई है, जिसके तहत लोगों को भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए योजना लागू की गई है। इस बारे में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26 लागू कर दी गई। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से ऋणी सदस्यों को पुनः मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, आगामी 15 मई तक कर सकेंगे आवेदन। राज्य सरकार की ओर से विशेष योग्यजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह योजना उन दिव्यांग युवाओं के लिए है जो चलने फिरने में असमर्थ हैं और किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं या किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं। इच्छुक आवेदक 15 मई 2025 तक SJMS DSAP सेक्शन में जाकर आवेदन कर सकते हैं। हनुमानगढ़ मॉडल पूरे प्रदेश में लागू, राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नवाचारों को अपनाने पर हनुमानगढ़ जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। इस विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई प्रयोगों को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया। इन प्रयासों को अब पूरे प्रदेश में अपनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ कलेक्टर कानाराम को इस नवाचार के लिए शुक्रवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुए PMFBY के 12वें राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ जिले के इस मॉडल को राजस्थान कृषि विभाग ने खरीफ फसल से पूरे राज्य में लागू कर दिया है। सरकारी स्कूलों में डिजिटल प्रवेशोत्सव और हाउस होल्ड सर्वे से बढ़ेगा बच्चों का नामांकन। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत डिजिटल प्रवेशोत्सव के माध्यम से 100% नामांकन और नामांकित बच्चों की निरंतर उपस्थिति पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस दौरान संबंधित स्कूलों के शिक्षक घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। यह सर्वे डिजिटल ऐप के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों का विवरण लिया जाएगा। अजमेर में पंच कल्याणक महोत्सव 20 से 25 अप्रैल तक तीर्थ क्षेत्र में बनाए
भगवान शांतिनाथ की 54 फीट ऊंची मूर्ति अजमेर मदार रोड स्थित जायसवाल जैन समाज की ओर से निर्मित जिन शासन तीर्थ क्षेत्र के निर्माण के बाद अब पंच महाकल्याणक महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। यह महोत्सव 20 से 25 अप्रैल तक चलेगा। जैन समाज का दावा है कि यह विश्व का सबसे विशाल जैन तीर्थ क्षेत्र है। वर्ष 2014 में आचार्य वंशनंदी महाराज की प्रेरणा से इस कार्य का आरंभ हुआ था। इसको पूरा होने में 11 वर्ष का समय लगा है। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान का डिजिटल आगाज, मदन राठौर बोले, बार बार चुनाव आर्थिक बर्बादी। एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान को भाजपा जन अभियान बनाने की दिशा में काम कर रही है। यही वजह है कि जनता के समर्थन के लिए प्रदेश भाजपा ने डिजिटल संस्करण शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इसका लोकार्पण किया। मदन राठौर ने कहा कि वर्तमान में बार बार होने वाले चुनावों से न केवल आर्थिक संसाधनों की भारी बर्बादी होती है, बल्कि बार बार लागू होने वाली आचार संहिता के कारण जन कल्याणकारी योजनाएं ठप हो जाती हैं। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासनिक तंत्र चुनावों में व्यस्त हो जाता है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। जनता को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ता है। अजमेर को मिला 37 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक मेडिसिन ब्लॉक, चिकित्सा सेवाओं में आएगा सुधार। अजमेर के JLN अस्पताल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 37 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 7 मंजिला मेडिसिन ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सचदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगरत चौधरी, चिकित्सा राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर तथा जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मौजूद रहे। यह बिल्डिंग 258 बेड की क्षमता के साथ तैयार की गई है, जिसमें मरीजों की सुविधा के लिए बेसमेंट पार्किंग से लेकर छत तक लिफ्ट की सुविधा दी गई है। पंचायत चुनाव जीतने के लिए गुजरात में बनेगा बीजेपी का मास्टर प्लान, मई में राजस्थान के मंत्री विधायकों की लगेगी क्लास। राजस्थान में सत्ताधारी दल भाजपा में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 5 से 7 मई तक गुजरात के अहमदाबाद में राजस्थान बीजेपी के विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस शिविर में विधायकों को संगठनात्मक कौशल, सुशासन, जनसेवा और नीति निर्धारण जैसे विषयों पर गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पार्टी नेताओं द्वारा विधायकों से फीडबैक भी लिया जाएगा, जिससे आगे की रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा सके। प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को लगाई फटकार, ठोस कार्यवाही के निर्देश दिए। राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रदेश में तापमान लगातार 44-45 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है और लू का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस विकराल गर्मी ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। लोग घरों से निकलने में हिचक रहे हैं और खासतौर पर मजदूर, रिक्शा चालक और राहगीरों की हालत बेहद दयनीय होती जा रही है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने कहा कि सरकार इस विकट स्थिति से निपटने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के नागरिकों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों से अपील, मुख्य धारा में लौटें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के सभी छिपे हुए नक्सलियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और सरकार की समर्पण नीति को अपनाकर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। अब कोई भी बन सकेगा पायलट, जरूरी नहीं मैथ्स और फिजिक्स। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण के लिए 12वीं क्लास में गणित और भौतिकी विषय की अनिवार्यता को हटाने की योजना बना रहा है। यानी जिन लोगों ने इंटर में आर्ट्स कॉमर्स लिया है वे भी पायलट बन सकेंगे। 1990 से यह क्षेत्र भारत में केवल विज्ञान और गणित के छात्रों के लिए उपलब्ध है, पर इस पर जल्द ही घोषणा होने की संभावना है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।